यू आर सर्विंग एज अ करंट सिटिंग MPA। तो ये बताइए, जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में फर्स्ट टाइम आप सिटिंग MPA हैं, तो कैसा महसूस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज्ड फील होता है, और उधर का जो डिकोरम है, उसकी जो सैंक्टिटी है, उसको देख के हम बड़ा कुछ सीखते हैं। पहले गवर्नमेंट कॉलेज से सीखते थे, कुतुबुल्लाह तो बसम साहब कहते थे गवर्नमेंट कॉलेज की दीवारें भी सिखाती हैं। इधर भी अमलगमेटेड किस्म की पार्लियामेंट है। इसमें जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो भी हैं, कुछ यंग लॉट भी है, मतलब वंडरफुल ब्रेन्स। तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है जी। तो यानी कि आप रोज़ के रोज़ सीखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी कहा जाता है कि जो सियासत है वो एक इबादत ही है। अगर ईमानदारी से की जाए इबादत है, और दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। बिल्कुल। तो ये बताइए, आपका ताल्लुक है गुजरावाला से, 65 PP आपका हल्का है, तो आप वहीं पे पले भरे हैं। जी। तो आपने उस वक्त MPA बनने से पहले गुजरावाला में कितने फ्लॉज देखे? क्या इश्यूज हैं जो आप इस वक्त हाईलाइट करेंगे? देखिए, मिसाइल की आमाज़गाह है। हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। हमारे 14 MPAs और 6 MNAs होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी पूरी लाइफ में, और मैं ये बुज़ुर्गों से भी पूछता हूँ, आज तक फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, किसी मीडिया चैनल के ऊपर, किसी TV टॉक शो के ऊपर, कहीं भी गुजरांवाला के मिसाइल को किसी भी पॉलिटिशियन ने रिप्रेजेंट नहीं किया। अब मिसाइल की बात कर लेते हैं। मेरे गुजरांवाला पंजाब का 5वां बड़ा शहर है, और 5वें बड़े शहर में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। 5वें बड़े शहर में आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलाई गई। 5वें बड़े शहर में आज भी सिविल हॉस्पिटल, वो आप ये कह लें कि 8 महीनों से एक गांव में शिफ्ट किया गया हुआ है, और जो सैटेलाइट एरिया से तकरीबन 42 किलोमीटर दूर है, और उधर लोग सिर्फ एक बात सुनने जाते हैं, एक मौकरी है। लोग ट्रैवल करके लोग वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं इनू लोर लाइयो। और ऐसा सिस्टम है, मैं जाता हूँ, हालते जार पे दुख होता है कि एक बेड पे मैं 3-3 पेशेंट्स देखता हूँ। ये मैं जेन्युइन आपको मैं ग्रीवेंसेस अपनी बता रहा हूँ। हमारे शहर में एक भी जो ट्रैफिक सिग्नल है वो काम नहीं करता। ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं करता, नहरों के अंदर कूड़ा फेंका जाता है। मैं ये अपने शहर की बात बता रहा हूँ। और मतलब मैं अगर पर्टिकुलरली इफ़ आई टॉक अबाउट माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं एक चीज़ मेंशन, बड़ी पर्टिनेंट चीज़ है, इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री सियालकोट से ज़्यादा बड़ी है। ये मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। सियालकोट से ज़्यादा बड़ी है, मगर इसकी पैट्रोनाइजेशन नहीं है। सियालकोट से हमारी इंडस्ट्री नहीं, पैट्रोनाइजेशन नहीं है। हम ब्रांडिंग नहीं करते। हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को उतनी फैसिलिटीज ही नहीं प्रोवाइड करते। नहीं लोगों को कि गुजरांवाला में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। आप सुनेंगी तो आप भी परेशान हो जाएंगी। तो ये बताएं, अब आप MPA बन चुके हैं और ये तमाम आप इश्यूज डिस्कस करें गुजरांवाला के, विच इज़ द 5th लार्जेस्ट सिटी। लाहौर की जब हम बात करते हैं तो लाहौर इज़ अ डेवलपिंग सिटी, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन सारे के सारे जो छोटे शहर है या दूसरे शहर है, उससे लोग ट्रेवल करके लाहौर की तरफ आ जाते हैं या कराची की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो एक बिज़नेस हब है और ये भी एक इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया बन चुका है। लेकिन आप बताएं कि लोड कैसे कम हो सकता है कि लाहौर की जगह पर एक और शहर भी लाहौर जैसा ही हो और गुजरांवाला को भी रिफॉर्म्ड डेवलप इस तरह किया जाए कि लोग वहाँ का रुख भी करें? देखिए, डे बाय डे थिंग्स आर गेटिंग बेटर। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो चेंज हो चुका है। अच्छी रहने के लिए जगह बन चुकी हैं। अब इसमें हमारे लोगों का भी बड़ा ज़्यादा रोल है। मतलब इन्वेस्टर्स जो है वो आते तो हैं हमारे उधर, मगर इन्वेस्टर्स को अगर उस तरह से वेलकम ही नहीं किया जाता, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनको बिज़नेस क्रिएट करके दी ही नहीं जाती, तो फिर उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं अगर गुजरांवाला की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू जनरेशन की आपने बात की जी, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सबसे बेहतरीन कौन कौन से जरिए हैं देखिए, जो इग्नोर हो रही हैं? जी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वाटर पार्क्स जो हैं, ये फैमिली रिक्रिएशनल पार्क्स, उनका पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में फुकदान है। मुझे सोजो एडवेंचर के अलावा कोई पार्क नज़र लाहौर में भी नहीं आता। हमारे पास हेड खानकी है, हेड कादराबाद है, वहाँ पे हमारे पास हज़ारों एकड़ अराज़ी पड़ी हुई है जो सरकारी है। उधर हम अच्छे रेस्ट रूम्स बना सकते हैं जहाँ पे फैमिली के साथ आप जाके पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। उधर वाटर पार्क्स, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बन सकती हैं, रिक्रिएशनल पार्क्स बन सकते हैं। हमारे पास नहर है, नहर के ऊपर हम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का कंसेप्ट दे सकते हैं। हमारे पास टूरिज़्म है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि महाराजा रंजीत सिंह, नॉट राजा, ही वॉज महाराजा,
एंड उसकी जो फतूहात हैं, आप उसका सिलसिला देखेंगी, आप परेशान हो जाएंगी। वो वाहद वो हुक्मरान है जिसने अफ़गानिस्तान आधे से ज़्यादा फ़तह किया हुआ है, और ही वॉज फ्रॉम गुजरांवाला। आज भी मछली वाला बाज़ार गुजरांवाला के अंदर, वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह का घर मौजूद है। एमनाबाद, वहाँ पे जितने भी हमारे सिख यात्री है वो आते हैं, और एमनाबाद की जो हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि ये 11वीं सदी में भी मौजूद था। एमनाबाद का कनेक्शन क्या है गुजरांवाला से? एमनाबाद इज़ अ पार्ट ऑफ, ये एक टाउन है जी, ये गुजरांवाला के अंदर मौजूद है, और यहाँ पे दीवान होते थे, ये 11वीं 12वीं सदी के हुक्मरान थे। और एमनाबाद से एक डायरेक्ट रूट है बिल्कुल जो स्ट्रेट श्रीनगर जाता है, और सिर्फ एमनाबाद से श्रीनगर का जो सीधा रास्ता है, अगर वो बॉर्डर खोल दिया जाए तो सिर्फ 40 किलोमीटर बनता है। तो उसकी एक बड़ी तारीख़ी अहमियत है। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा तारीख़ी इमारतें हैं जिनको हम प्रॉपर यूटिलाइज़ करके उधर टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। फूड हमारा दुनिया का फेमस तरीन फूड है। अब हम जो बहुत सी आपने जैसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है, और इसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि कितनी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस होल्ड करता है गुजरांवाला, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें निगलेक्ट हैं, और बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि अब तक उस तरह से गुजरांवाला डेवलप नहीं हुआ। तो नाउ यू आर सर्विंग एज अ करंट एमपी, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपको कोई बेहतरी या कोई तब्दीली नज़र आई है इन इश्यूज़ को जो आपने मेरे साथ अभी डिस्कस किया है? क्या इन पर काम हो रहा है करंटली? देखिए, देयर आर सम वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स। जो अपोजिशन है ना, यहाँ पे कल्चर ये है कि हम सिर्फ पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, अपनी आवाज़ हमारे पास जो हमें लेजिस्लेचर जो है हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती है, हम उनके थ्रू उन पर्टिनेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करके असम्बली के फ्लोर पे रख सकते हैं। राइट। मगर उनके एड्रेसल के लिए अगेन गवर्नमेंट का हेल्पिंग हैंड ज़रूरी होता है। अब वहाँ पे सबसे जो ज़रूरी बात है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, एक वॉल्टन का ब्रिज यहाँ पे बन रहा था। तो वॉल्टन के ब्रिज का जो तहमीनन है उसकी साइडों पे वो लोहे के जंगले भी लगे हैं, तो वो इतने ज़रूरी नहीं थे जितना हम मेरे गुजरांवाला में एक कंगनी वाला एक ब्रिज है जो ईस्टर्न बाईपास के साथ पूरे गुजरांवाला को मिलाता है, और वो 1970 में कंस्ट्रक्ट हुआ था और सिंगल ब्रिज है। अभी वो इतना खस्ता खाल हो चुका है कि किसी भी टाइम भी वो टूट सकता है। अगर सिर्फ वो लोहे का बजट वहाँ पे कंगनी वाले ब्रिज में शिफ्ट कर दिया जाता ना, तो उससे गुजरांवाला सियालकोट दोनों शहरों को फ़ायदा होना चाहिए था। मगर मैंने बड़ा हाईलाइट किया, मगर हमारी कौन सुनेगा जी। यही इसी तरह सिलसिला चल रहा है। बहुत से इश्यूज़ हैं हसन साहब आपने डिस्कस किए, और इस वक्त आप सिटिंग एमपीए हैं, तो ये बताइए गुजरांवाला 5th लार्जेस्ट सिटी, अगेन आई वुड कोट दिस, इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी कैसे तब्दील किया जाए, कैसे बनाया जाए? क्योंकि इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना स्कोप ऑफ वर्क है, इतनी डायमेंशंस हैं जिस तरह आपने अभी डिफ़ाइन की है, तो क्या कोई स्ट्रेटजी है आपके माइंड में? बिल्कुल है जी। मैं इसमें 2 चीज़ें पहले हाईलाइट करूँगा, फिर मैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ आऊँगा। मैं पर्टिकुलरली अपने हल्के के बारे में आपका फोरम इस्तेमाल करते हुए कुछ मसाइल की निशानदेही करूँगा। मेरे पास एक यूनियन कौंसिल निडाला संधू है जी, उसमें 21 गाँव हैं, और आप मानने पे तैयार नहीं होंगी कि 21 गाँव में 2024 में एक भी बच्चों का हाई स्कूल मौजूद नहीं है। आज भी मैं दालबद्दीन या बलूचिस्तान के किसी पैराफ्रीज इलाके की बात नहीं कर रहा। गुजरांवाला मेरा मेन एरिया है, एक पसरूर रोड, उसके ऊपर एक कस्बा वाक़ है बासीवाला। आज भी 2024 में उस कस्बे में गैस नहीं आती। पंबोवाली एक ऐसी जगह है जहाँ से गैस जो है वो नंदीपुर पावर प्लांट का आपने बड़ा तस्करा सुना होगा, वो बेसिकली पंबोवाली की जगह में है, मगर आज तक पंबोवाली में गैस नहीं है, और पूरे पाकिस्तान में उधर से बिजली की सप्लाई होती रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आप शॉक हो जाएंगी। कई यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं कि पूरी यूसी में एक बच्चा भी डॉक्टर नहीं है। इलीगल इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा इशू है, एक बच्चा भी डॉक्टर नहीं, एक बच्चा भी डॉक्टर नहीं है। मेरे पास एग्जांपल्स हैं, और मैं असेंबली के फ्लोर पे ही हाईलाइट कर चुका हूँ। तो मुझे ये बताएं, आपने हाईलाइट भी किया असेंबली के फ्लोर पे, और आप अगर आपको पावर मिलती है, आपको कोई अथॉरिटी मिलती है, तो आप उस अथॉरिटी को कैसे यूज़ करेंगे ताकि ये जो सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाए और एक रिफॉर्मेशन आ जाए, एक डेवलपमेंट आ जाए गुजरांवाला में? देखिए, सबसे पहले जो पर्टिनेंट चीज़ है, आइडियाज़ हमारे पहले भी फ्लोट करके चोरी भी किए गए हैं, और कुछ पे अल्लाह करे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। हमने तो उन्हें पहले कहा था कि माइंड हमारे इस्तेमाल कर लें, आपका दिमाग तो काम नहीं कर रहा, तो हमसे आइडियाज़ लें और लोगों की आइडियाज बेहतरी के चोरी लिए। करना भी एक आर्ट है। नहीं, हमने खुद डेवलपमेंट की तरफ नजरसानी करनी चाहिए। जी, हमने डेवलपमेंट होनी चाहिए एज अ होल फॉर पाकिस्तान बेटर। हमने खुद रिक्वेस्ट की थी कि हमसे ले लें। वैसे तो वो हमारी सजेशन सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। हमने ये गंदम का बड़ा एक मुश्किल इशू था, उस पर हमने कहा था कि किसानों की इस्तेहसाली इस तरह से ना करें, उनको बुलाएं, उनके साथ बैठें, उनको कोई ना कोई सोल्यूशन दें।